और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 24 अप्रैल 2025 और टाइम हुआ है 2:06 शाम के। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि तू अपना शुक्राना सत्संग क्यों नहीं करता, क्योंकि शुक्राना सत्संग तेरे और तेरे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। तुझे इसका महत्व नहीं पता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ गुरु जी, क्योंकि निगेटिविटी और थकान के कारण मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आज मैंने बहुत हिम्मत करके ये शुक्राना सत्संग किया है। गुरु जी ने एक अंकल जी के वीडियो चैनल के माध्यम से बताया कि तेरे परिवार में किसी की बहुत छोटी उम्र में ही मौत हो गई थी, लेकिन अब वो तेरा पिता बन गया है और तुझसे नाराज़ है। ये संदेश मुझे कई और वीडियो के माध्यम से भी मुझे मिला कि कोई तेरे परिवार में किसी की बहुत छोटी उम्र में मौत हुई थी, जो अब तेरा पितृ बन गया है। गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हमारे घर में ऐसा हुआ है। लेकिन मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। लेकिन जब गुरुजी के मैसेज मिलने शुरू हुए तो मुझे बहुत सी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन गुरुजी, मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि मैं क्या करूं। अब गुरुजी, आप ही हम लोगों को इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं और हमें हमारे पितरों को शांति और मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। हम लोग भी अपने पितरों से क्षमा चाहते हैं और उनकी मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। मैं अपने प्यारे गुरुजी की बात से एकदम सहमत हूँ, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने पाया कि कोई भी चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ वो कभी पूरा नहीं हो पाता, और ना ही मेरे रिश्ते कभी सही रहे हैं। मैं सब लोगों के बीच में बहुत अकेला महसूस करता रहा हूँ। हमेशा धोखा मिला और कोई भी काम सही सही समय पर नहीं हुआ, और अगर हो भी गया तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा। मेरे छोटे छोटे कामों में भी बहुत बड़ी रुकावट आती है, और जब वो मिलती है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। गुरु जी, अब मैं बहुत थक गया हूँ इन सब चीज़ों से। जो गलती भी नहीं की उसकी भी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। गुरु जी ने एक आंटी जी के वीडियो के माध्यम से ये भी बताया कि मैंने तेरे परिवार और तुझ पर एक तेरे परिवार को और तुझे एक बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी से बचा लिया है। तो ये बात और संगत जी लोगों को भी बता। मुझे महसूस हुआ है कि कोई बीमारी जो हमारे शरीर में पनप रही थी वो ख़त्म हुई है, और हमारे गुरु जी की कृपा से हम लोग अब पहले से थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था और मेरी सांस भी रुकने लगती थी कभी कभी, और हेडेक तो बहुत तेज़ होता था। लेकिन अब पहले से बहुत आराम महसूस कर रहा हूँ। गुरुजी ने एक वीडियो चैनल के माध्यम से ये भी बताया कि तेरे पेट में गांठें बन रही थी, लेकिन मैंने उनको हटा दिया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे और मेरे परिवार को इस जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए। गुरुजी, मेरी मम्मी जी को ठीक कर दीजिए, क्योंकि अब उनके अंदर सारे इमोशंस ख़त्म हो गए हैं और हम लोग उन्हें अपने दुश्मन नज़र आते हैं। वो हम लोगों को कोई भी काम नहीं करने देती हैं, और एंजाइटी होने के कारण वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और गुस्सा उनको बहुत आता है। गुरुजी, मेरे परिवार को और मुझे वशीकरण से छुटकारा दिला दीजिए, क्योंकि इसके कारण हम लोगों का अपने ब्रेन पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया है और हम लोग बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। गुरुजी, अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार और सभी निर्दोष लोगों पर और मुझ पर बनाए रखें और सबकी रक्षा करें। मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें। आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी। जी महाराज। जय संगत जी। अभी रात के 1:27 हुए हैं और 24 तारीख अप्रैल की हो गई है। मैं प्रभु आपका सत्संग पढ़ रही थी और यू आर लुकिंग वेरी डिसअपॉइंटेड इन मी। वो देख के मेरा भी दिल बहुत ख़राब हो रहा था। सो मैंने कहा मैं आपको एटलीस्ट उठकर शुक्राना करूँगा। आपने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया मेरे लिए महाराज। जो भी आप कहते हैं, जैसे भी कहते हैं, मैं करने को तैयार हूँ, बट आप मेरे से नाराज़ नहीं होना। ये मुझे पता आप बड़ी देर
बड़े दिनों से आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कभी मेरी जान बचाते, कभी मेरे बच्चों की जान बचाते हैं। प्रभु, मैं आपका देनिया नहीं दे सकती। और जो जो भी आपने आशीर्वाद दिए हैं वो सिर माथे पे मेरे मालिक। इट्स नॉट दैट आई डोंट अप्रिशिएट, डेफिनेटली आई अप्रिशिएट। और मैं आपके साथ हूँ। जैसा भी आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी महाराज। और आपने ये भी कहा था मैं तेरे को एक ट्रिप ब्लेस करूँगा। सो मैंने सोचा कि कल परसों 25 तारीख को हम जाने की सोच रहे थे कहीं बाहर। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाऊं, क्योंकि आपने लिखा है कि आप आएंगे और सारे कष्ट लेके जाएंगे। महाराज मेरे को क्लियरली बताइए आप कब आ रहे हैं, ताकि मैं वहाँ हूँ आपके साथ। हम ये ट्रिप पे 4 दिन के लिए जा रहे हैं महाराज। आपकी ब्लेसिंग हो तो मैं जाऊं, नहीं तो जैसे आप कहें। बाकी प्रभु इतना कुछ आपने लिखा है, इतना कुछ ब्लेसिंग्स दे रखी हैं, वो तो बहुत दिन से आप दे रहे हैं महाराज। उसका तो कोटि कोटि प्रणाम आपको, कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अनंतम शुक्राना मेरे माल का। आपने इतना कुछ देने का सोचा है इस बेटी को कि मेरा बेअंत शुक्राना मालिक आपके लिए। और आपने वाकई इतना कुछ करते आए हैं आप मेरे लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। मैं नहीं चाहती कि आई शुड लेट यू डाउन। और मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, मैं तो वैसे ही बता रही थी कि हाउ आई फील। लेकिन मैं आपको उदास भी नहीं देख सकती। सो जो जैसे आप कहेंगे, आप मेरे पिता हैं, आपने सब कुछ अच्छा सोच के ही करते आ रहे हैं। और आपको ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं लास्ट मिनट पे आई एम ट्राइंग टू शो यू डाउन। ऐसा कुछ नहीं था मेरे मन में। और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं आपको नीचा दिखाऊं। आप हमारे पिता हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी महाराज। बस मेरे को थोड़ी हेसिटेशन होती है। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं महाराज कि मुझे आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ अदर्स फीलिंग्स, कि वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कि इतनी ब्लेसिंग्स इसको किस लिए दे देंगे वो। 100 सवाल मेरे मन में उठते रहे, इसलिए मैं आपको ये सब कहती रही। बाकी ऐसा मुझे कुछ नहीं है महाराज। मुझे मालूम है यू आर अ वेल विशर। आप ही हमारे वेल विशर हैं, और कोई है ही नहीं और हो भी नहीं सकता ऐसी जालिम दुनिया में। ये कहते हुए महाराज आपको तहे दिल से शुक्राना करते 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 महाराज, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे माल का। मैं इस चीज़ के लिए आपको जन्मों जन्म तक आपका ये देनिया नहीं दे सकूंगी। सो मैं आपका मंत्र जाप करते हुए आपके श्री चरणों में मैं आपसे विदा लेती हूँ। और आप बताइए मैं जाऊँ इस ट्रिप पे कि नहीं जाऊँ, ये भी किसी तरह मुझे बता दीजिए प्रभु। हालांकि इट्स टू लेट नाउ टू कैंसल इट। आप देख लीजिए जैसा भी आप ठीक समझें।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के इस पावन चैनल पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है मेरे बाबा। सारी संगत परिवार को मेरा प्रणाम, और हमारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत प्यार और प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, हमको इतना अच्छा, इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं वो आप संगत परिवार के द्वारा हमारी कमियों को पूरा कर रहे हैं। इस बात का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं अपना आज का रात्रिकाल का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको जो भी जीवन में खुशियाँ मिलती हैं, छोटी छोटी ही सही, लेकिन जो भी खुशी मिलती है, जिस प्रकार की भी खुशी, तो खुशी ही है। उस हर एक खुशी के लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, और हमारे इस प्यारे से संगत परिवार का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर एक संगत परिवार में जो भी संगत है, सारी स्पेशल है, सब गुणवान हैं, बहुत ही गुणी हैं। संगत जी, कोई भी अपने आप को कम मत समझना। कम मतलब छोटा मत समझना, अनवर्दी मत समझना, क्योंकि ये तो दुनिया की रीत है। वो कुछ ना कुछ बोल के आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा, ये तो उनके कर्म होते हैं, उनके बोल होते हैं, उनकी दृष्टि होती है। कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति। तो उनकी जैसी दृष्टि होती है, दूसरे को वो जिस नज़र से देखते हैं उनको बस वैसा ही नज़र आता है। सारी संगत परिवार हमारी बहुत अच्छी है, किसी में कोई किसी बात की कोई कमी नहीं है। सभी इंटेलिजेंट हैं, गुणवान हैं। मैं शुक्राना करती हूँ हमारी सारी संगत परिवार का, और जो भी हमारी संगत हमारी बातों को एक्नॉलेज करते हैं, हमारी ब्लेसिंग्स जो हम भेजते हैं, हमारे विपिन अंकल जी के परिवार वाले वो जो चैनल है, वो व्हाट्सएप ग्रुप है जो, उसमें भी जब हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, वो भी गुरु जी का गिफ्ट है। तो उन सभी संगत का मैं बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ, जो हमको एक्नॉलेज करते हैं, हमको सुनना चाहते हैं, हमारी बातों की प्रशंसा करते हैं। उन सब के लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये छोटी छोटी खुशियाँ हमारे मन को बहुत खुशी देती हैं। थैंक यू गुरुपा। हमारी सारी प्यारी संगत को बहुत बहुत दिल से शुक्राना। हमारे विपिन अंकल जी को भी बहुत बहुत शुक्राना।
बहुत सेवा करते हैं वो सारी संगत परिवार की। शुक्राना गुरुजी। हम तो उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं इतनी दूर रहकर। तो गुरुजी मैं तो कोई जैसे उसमें चैनल में डोनेशन डालते हैं वो भी नहीं कर पाती हूँ मैं गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि उसमें कुछ योगदान करूँ मैं। तो गुरुजी देख लेना, आप कराना चाहोगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक पुण्य का कर्म होगा। कुछ हमारे हिस्से में भी पुण्य आ जाएगा गुरुजी, लोक कल्याण के लिए अगर हम कुछ कर सकें। मेरे गुरुजी, मेरी अभी कोई अर्निंग नहीं है, तो मैं डिपेंडेंट ही हूँ अपने हस्बैंड की कमाई के ऊपर। हाँ, ये बात और है कि वो अलाउ करते हैं खर्च करने के लिए, बट उनकी कंधों पर भी काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, काफ़ी खर्चे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हिचक होती है कि कार्ड में से, वैसे तो खूब खर्चा होता है, कोई कमी नहीं है खर्चे की, धड़ल्ले से खूब खर्च होता है घर की चीज़ें लाने में, खाने पीने की चीज़ें लाने में। लेकिन जब मैंने एक बार बीच में ट्राई भी किया था कि मैं डोनेट करूं उसमें चैनल पे, पर वो कुछ तो कमी आ गई थी उसमें, फिर वो रुक गया गुरुजी। बस यही सोचकर रुक जाती हूँ गुरुजी की मैं कुछ नहीं कमाती हूँ। तो एक दिन मेरे मन में ऐसे बैठे बैठे विचार आया कि कुछ अर्निंग की जाए, पर गुरुजी मेरी तो ऐसी कोई ज़्यादा कुछ, मैं बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफ़िकेशन नहीं है मेरी, नॉर्मल है। मैं BSc B.Ed हूँ गुरुजी, यही क्वालिफ़िकेशन है मेरी। और यहाँ पर ऐसी जॉब्स जो आजकल तो जॉब वगैरह भी गुरुजी, बस अब मैं क्या कहूँ, स्टैंडिंग जॉब मेरे से हो नहीं सकती, मैं बहुत घंटों तक खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पैर जवाब दे जाते हैं, मैं इतनी देर तक नहीं खड़ी हो सकती। मैंने एक स्टारबक्स में जॉब की थी 9 मंथ्स, और उसमें मेरे पैरों की हालत ख़राब हो गई थी। मज़ा तो मुझे बहुत आया था वहाँ पे स्टारबक्स में जॉब करने का। वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स की कॉफ़ीज़ बनाते थे, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा महंगी आती है। यहाँ पे भी महंगी है, सस्ती नहीं है, पर मैंने उसको एक्सपीरियंस किया कि वो स्टारबक्स की हर एक कॉफ़ी, डिफरेंट टाइप की कॉफ़ी कैसे बनती है। मैंने एक्सपीरियंस किया कि अंग्रेज़ों के साथ रहने का एक कैसा एक्सपीरियंस होता है, जॉब करने का वो भी कैसा एक्सपीरियंस होता है। और मैंने एक्सपीरियंस किया कि हेडफोन लगा के कैसे ऑर्डर लेते हैं, तो और कस्टमर्स को कैसे हैप्पी रखते हैं, कैसे खुशी देते हैं उनको। कभी छोटी मोटी कोई चीज़ फ्री दे दी, कभी उनको एक्स्ट्रा कॉफ़ी दे दी, कभी कोई एक्स्ट्रा कॉफ़ी जैसे बच गई है, कोई कस्टमर अपना ऑर्डर करके छोड़ के चला गया जल्दी में, तो किसी कस्टमर को दे दी वो एक्स्ट्रा। तो गुरुजी ऐसे ही खुशियाँ बांटते थे हम। तो जो मेरी मैनेजर थी, तो
मैनेजर का भी जो मैनेजर था वो एक दिन आया और उन्होंने मुझे देखा कि ये पब्लिक हैंडल बहुत अच्छा कर रही है, तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा एप्रिसिएशन कार्ड लिख के दिया। तो शुक्राना गुरुजी, ये सब भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत ही अच्छे होते हैं और मेरे वहाँ पर बहुत ही अच्छे, सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे जॉब पर, और मैं सबकी हेल्प करती थी, कोशिश करती थी जितना मेरे से हो सके, क्योंकि स्टारबक्स में यंग बच्चे काम करते हैं और हम तो बड़े बच्चे वाले हैं। तो वो छोटे बच्चे, यंग बच्चे फास्ट काम करते थे, मेरे से इतना तेज़ होता नहीं था। तो मेरी मैनेजर मुझे क्या बोलते हैं उसको, काउंटर पे खड़ा कर देती थी कि भाई आप ऑर्डर्स ले लो, ऑर्डर लेने के लिए। तो हम ऑर्डर नोट करते थे कंप्यूटर पे। तो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। हमारी मैनेजर भी बहुत अच्छी थी। तो वो इटालियन मैनेजर थी, उनका नाम शीला था। और हर एक के साथ मेरा बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। हर एक आत्मा जो है ना, एक डिफरेंट कैरेक्टर था उनका। बहुत ही मज़ा आया मुझे। आई रियली एन्जॉयड दैट जॉब गुरुजी। लेकिन सिर्फ मेरे पैरों की वजह से मेरे को वो जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि मुझे 7-8 घंटे खड़े रहना पड़ता था उसमें और कंटिन्यूसली हम लोग काम करते थे। फिर घर आके अपना घर का काम करना, तो ये सब चीज़ें काफ़ी मेरे लिए लोड हो गया था मेरे ऊपर। तो गुरुजी, वो जॉब तो मैंने छोड़ दी। वो मैनेजर मुझे बुलाती रह गई, लेकिन मैं गई नहीं। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने मना कर दिया कि नहीं, अभी छोड़ दो जॉब, नहीं करना है। वहाँ पर हम विंडो से ऑर्डर लेते थे, जो गो थ्रू ऑर्डर होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, विंडो से जो ऑर्डर लेते हैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा, अब तो मैं भूल भी गई। तो हेडफोन लगा के अंदर से हम बातें कर रहे होते हैं। तो बड़ा ही, क्या बताऊँ मैं, कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा गुरुजी। सारी संगत परिवार के साथ आज मैं इस एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। और जो हम उसमें ठंडी कोल्ड कॉफ़ी जो बनती है वहाँ पे स्टारबक्स की, जो कैपेचिनो और क्या क्या नाम थे उनके यार, मैं तो गुरुजी आज तो मुझे याद भी नहीं आ रहा। उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगा के, और जो मज़ेदार कॉफ़ी बनती थी गुरुजी, क्या टेस्टी लगती थी वो, बाय गॉड। और आज न जाने गुरुजी मुझसे क्यों ये सब शेयर करवा रहे हैं। और गुरुजी, हमको टिप्स भी मिलते थे वहाँ पर, जैसे कि कोई तो ऐसे ही कस्टमर जो है हमको टिप्स दे के चले जाते थे। और वैसे भी हमारे जो पर डे, वीकली जो हमारे टिप्स इकट्ठे होते थे ना, जो पैसे कस्टमर्स दे के जाते थे कलेक्टिवली, तो वो सब में इक्वली आवरली जैसे डिस्ट्रीब्यूट होते थे। जो ज़्यादा आवर काम करता था उसको ज़्यादा टिप्स मिलते थे। तो मैं संडे सैटरडे भी जाती थी, और कोई वीक के 2 दिन बीच में छुट्टी मेरी होती थी। और बच्चों के साथ काम करने में बहुत ही मज़ा रहा। वो लोग मुझे हेमा करके ही बोलते थे, बेशक मैं कितनी भी बड़ी थी उनसे, लेकिन वो यहाँ पर ऐसा ही सिस्टम है कि नाम लेकर ही बोलेंगे, आंटी अंकल ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। ये तो हमारा इंडियन ही सिस्टम ही ऐसा है। बल्कि इंडिया भी अब चेंज हो रहा है काफ़ी।
तो और मुझे उनके साथ ऐसा ही लगता था कि जैसे मैं इनके बराबर की हूँ। काफ़ी हेल्प करते थे सभी आपस में मिलजुल के हम लोग। थोड़ी ईर्ष्या द्वेष भी हो जाती थी बीच बीच में किसी की, पर फिर भी मैं संभालती थी चीज़ों को, कोशिश करती थी कि मैनेजेबल रहे सब चीज़ें। मैं किसी के ऊपर ऐसे अननेसेसरी गुस्सा ना करूं, या बस हर सिचुएशन में मैं चीज़ों को प्यार से हैंडल करने की कोशिश करती थी, क्योंकि मेरे अंदर मेरी तेज़ी नहीं थी। मैं इतनी फास्ट नहीं होती थी कि मैं सब कुछ बहुत परफेक्टली कर सकूं। तो मैं उनसे हेल्प भी लेती थी, उन बच्चों से, कि मेरी प्लीज़ हेल्प कर दो। ऐसे ही बच्चों के नाम थे जॉर्डन, अर्नेस्टो, और क्या क्या नाम था उनका। बहुत ही मज़ेदार थे सभी कैरेक्टर्स, बहुत ही अच्छे थे, अलग अलग। कोई मैक्सिको से है, कोई इटली से है, कोई कहाँ कहाँ से थे, सबके नाम। बहुत ही अच्छे लोग थे, वेरी नाइस पीपल। और गुरुजी, शुक्राना इतना अच्छा मुझे एक्सपीरियंस कराने के लिए। और हमारे कस्टमर्स बहुत ही खुश रहा करते थे हमसे, क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार से बातें करते थे। और जो हमारी मैनेजर थी, उसने तो मुझे उसके लिए रख दिया था कि आप वेलकम करो सारे कस्टमर्स को, आप बहुत अच्छा वेलकम करते हो, बहुत अच्छा बोलते हो। और लेकिन मैं, जब वो शीला ने मुझे ऐसे पोजीशन पे खड़ा कर दिया कि मेरे को कुछ भी नहीं करना है, नो वर्क फॉर मी, ओनली जस्ट स्टैंड एंड सबको हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन, ऐसे करके बोलना था मुझे सिर्फ। तो जो अंदर हमारे कोवर्कर्स थे वो सब थोड़े से फील करने लगे थे कि ये तो खड़े खड़े ही पैसे कमा रही है। तो गुरुजी, बट वो भी एक बहुत ही मज़ेदार सीन था। मैं भी उस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रही थी। और उनको ये था कि जो हमारी मैनेजर थी, तो उनको ये लगा था कि शायद इससे हमारी जो है, हमारे स्टोर की कॉफ़ी जल्दी, मतलब ज़्यादा सेलिंग होगी। तो मैंने एक दिन फील किया कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए। फिर मैंने मैनेजर को बोला कि आपको लगता है कि इससे ज़्यादा सेल होने वाली है? तो फिर उसको भी लगा कि शायद मुझे ये चीज़ चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे कई लोग बोलते थे कि उसमें से जो हमारे जो फ्रेंड्स थे, जो हमारे साथ काम करते थे, तो वो कहते थे कि जैसे आप खड़े हो जाते हो, मैं तो कभी नहीं ऐसे खड़ी हो सकती। तो मैं मन में बोलने लगी, ऐसे तुम तब खड़े हो पाओगे जब तुम्हारे अंदर वो दूसरे को रिस्पेक्ट देने की भावना होगी, दूसरे को प्यार देने की भावना होगी, तभी तो ऐसी पोजीशन मिलती है। तो शुक्राना गुरुजी, हर एक हमको जो भी पोजीशन मिलती है लाइफ में, जॉब पर या कहीं भी, भगवान हमको देखता है, हमारी क्वालिटीज़ परखता है, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, तो उसके हिसाब से हमको सब चीज़ मिलती है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने हमको बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ दी हैं। उन सभी क्वालिटीज़ का मैं आज शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुजी के चरणों में। थैंक यू बाबा। और आप हमको बहुत अच्छे अच्छे गुणों से भरपूर करना, हमारे अंदर सारी अच्छाइयाँ ही आए गुरुजी। और हमारे जितने भी ऐसे गुण हों जो कि किसी को हर्ट करें, वो सब चीज़ आप निकाल देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, हर बात के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी भक्ति में ही शक्ति है गुरुजी।
आपके शुक्राने में बहुत शक्ति है और हमसे ये शुक्राना सत्संग कराते रहना गुरु जी। न जाने आप हमसे जो भी बुलवाते हैं किसका क्या कल्याण हो गुरु जी। शुक्राना बाबा, आज तो आपने मुझसे यही बुलवाया गुरु जी शुक्राने सत्संग में। थैंक यू। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि हम सभी एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। थैंक यू गुरुपा, एक पिता और उनके सारे बच्चे। थैंक यू बाबा। शुक्राना हमको अपनी गोद में लेने के लिए, अपनी छत्र छाया में लेने के लिए, एक सूत्र में बांध के रखने के लिए। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं पर है, यहीं तक है गुरु जी। थैंक यू। यहीं पर मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके आप सबसे कल तक के लिए विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी, आपको भी सादर प्रणाम और साथ संगत जी को भी सादर प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 24 अप्रैल है और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आप सबके साथ फिर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। क्या कहूँ गुरुजी महाराज, सबसे पहले तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समय समय पर आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ। इतनी देर से करने के लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज आपसे। गुरु महाराज के बार बार मैसेज आते हैं कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर आपकी ये नासमझ बेटी भूल जाती है और उसको याद नहीं रहता। गुरुजी महाराज की रहमत तो बरसती ही रहती है, गुरुजी महाराज दर्शन देते हैं, लेकिन मैं बेवकूफ़ बेटी आपकी भूल जाती हूँ शुक्राना सत्संग करना। इन दिनों आपने, जब मैं मंदिर गई तो मंदिर के द्वार पर भी सफ़ेद तितली के रूप में दर्शन दिए, जिसे देखकर मन बहुत प्रसन्न हो गया कि गुरुपा मेरे साथ ही चल रहे हैं। मैं स्कूल में जब अपनी क्लास दे रही थी तो क्लास की खिड़की के बाहर भी सफ़ेद तितली के रूप में गुरुपा ने आकर दर्शन दिए। बहुत मन को शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। गुरुपा जानते हैं जब मैं उनके दर्शन करती हूँ तो मेरा मन और आत्मा, थोड़ा मेरा मॉरल लेवल ठीक हो जाता है। मुझे अच्छा लगने लगता है जब गुरुपा दिखते हैं, नहीं तो रोज़ के संघर्षों के साथ मन निराश होने लगता है, मन नीचे जाने लगता है। गुरुपा दर्शन देते हैं तो फिर से हिम्मत आ जाती है। आज गुरुपा सुबह से ही लाइट नहीं थी घर में, सारी बिल्डिंग में लाइट थी, सिर्फ हमारे ही फ्लैट में नहीं थी। गुरुपा के तरफ से ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे कह रहे हो, बेटा तेरे कर्म कटवा रहा हूँ। तो गुरुपा आप कितने आसान तरीक़ों से हमारे कर्म कटवा देते। तो मेरा मन बार बार कह रहा था यार शायद लाइट हमारे परेशानी इसीलिए आई है कि गुरुपा किसी न किसी रूप में मेरे कोई बुरे कर्म कटवा रहे होंगे। तो इस तरह से अब मेरे कर्मों को कटवा के गुरुपा आपने बहुत बहुत एहसान किया है अपनी बेटी पर। खैर पिता अपनी बेटी पर एहसान नहीं करते, आशीर्वाद देते हैं। आप हमारा साथ देते हैं गुरुपा। अभी तक शायद कुछ कर्म अभी भी बचे हैं जिन्हें भोगना बाकी है, और कहते हैं ना गुरु महाराज परीक्षा भी लेते हैं, तो शायद मेरी परीक्षा चल रही होगी, क्या पता। कहते हैं कि नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो क्या पता गुरुपा मेरी परीक्षा ले रहे होंगे। हालांकि गुरुपा आपकी बेटी परीक्षा में अच्छी नहीं है, बहुत कमज़ोर मन की हो चुकी है, तो ज़्यादा ताकत है नहीं परीक्षा देने की, पर परीक्षा पास आप ही करवाओगे। वैसे मैसेज आते हैं गुरुपा के कि तू मेरी परीक्षा में पास हो चुकी है, पर फिर भी कई बार होता है कि कुछ लोग दुख देखकर ताकतवर बन जाते हैं। मेरा मन लेकिन कमज़ोर हो गया, तो गुरुपा आप अगर साथ नहीं दोगे तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगी। आप इसी तरह से अपना दर्शन देके मुझे एहसास कराते रहो कि आप मेरे साथ हो, तब तो मैं जी पाऊँगी गुरुपा, अन्यथा नहीं।
अन्यथा मैं जिंदा लाश हूँ और जिंदा लाश होकर जीती रहूँगी। इसलिए गुरुपा आप मेरे साथ रहना, आप मेरा हाथ मत छोड़ना। चाहे मुझसे हाथ छूट जाए पर आप अपना हाथ मत छोड़ना। अपनी बेटी के साथ रहना, अपने धोता धोती के साथ रहना। प्लीज़ 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 गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग का विराम करना चाहती हूँ इस महामंत्र के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले महामंत्र का जाप करते हैं, आप सब भी कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय सहाय। गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 0001 का ब्लेसिंग्स है बाबा, और 92 का भी ब्लेसिंग्स है बाबा जी। मैं चुमकी कोलकाता से दिन पलट गया बाबा। आज 24 अप्रैल मैं रात को 12:01 पर यानी 0001 के समय अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग कर रहे हैं गुरु जी। क्योंकि गुरु जी मैं शायद सुबह जल्दी उठ नहीं पाऊंगी। मुझे इतना ज़्यादा ही सांस का प्रॉब्लम हो रहा था कि बाध्य होकर मुझे एलर्जी की दवा लेनी पड़ी है। मेरी चेस्ट के दोनों साइड के पंजरे में दर्द हो रहा है बाबा। इतना गर्मी बाबा मुझे सहन नहीं होता है। और जबकि इस घर में काम हो रहा था मेरे कमरे में, तो मुझे गुड्डू के घर में रहना था, तो उस कमरे में बाबा एसी नहीं है। मैं इंस्टाग्राम का एक्टिवेट कराना चाह रही थी गुरु जी। एक्चुअली वो था, फिर से वो कुछ एरर आ गया था तो बंद हो गया था। तो मैं उसको करने का कोशिश कर रही थी, पर वो हुआ नहीं। खैर गुरु जी, उसको मैं देख लूँगी फिर से। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा कि आपने मुझे आज 0001 का मैसेज भी दे ही दिया, और अभी 0003 का ब्लेसिंग से गुरु जी। मैंने आपका 702 का सत्संग भी सुना। उन आंटी को सत्संग, जिनके हस्बैंड उनके साथ सत्संग में पकड़ के ही बोलते हैं। बाबा मैं तो 36 साल से आदी हूँ। अभी सोते सोते भी झाड़ वड़ खा के तब सोई हूँ गुरु जी। सोऊंगी तब ना बाबा, जब नींद आएगा। मैं सत्संग सुनती हूँ, भगवान जी का रामबाण भी सुनती हूँ कि मुझे नींद आ जाए। पर बाबा मुझे नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे सांस लेते नहीं बन रहा था बाबा। अभी मैं अपने कमरे में हूँ, एसी चला के बाबा, तो मुझे राहत मिल रहा है। और यही गुरु जी मेरा एक एकांत का समय मिलता है, जहाँ मैं अपने आप को, अपना दिल खोल के आपके साथ बात कर सकती हूँ गुरु जी। कल तो गुरु जी कुछ तो नेगेटिविटी था, आपने ठीक समय पे भी उठाया था बाबा। पर मैं कोई भी पाठ पूरा करते करते बाबा ऐसा झपकिया जा रहा था मुझे, कि जैसे लग रहा था कि मैं कितने जमाने से शायद सोए नहीं। खैर गुरु जी, मैंने शुक्राना कर लिया था, और मैं पाठ सुनने के लिए ही बैठी थी। जब नहीं सकी बाबा, तो मैं उठ के मैं फिर सो गई बाबा। उठ के कि बाबा और मैं नहीं सक रही हूँ। बाद में फिर बाबा जब पूजा पाठ करते समय वो सब पाठ लगा के मैं अपना पूजा पाठ करती रहती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी
कि आजकल इतना ही साधन हो गया है कि एक कमरे में रहो दूसरे कमरे तक आवाज़ जाएगा, आपका पूजा पाठ भी कंप्लीट हो जाएगा बाबा। आज बुधवार था बाबा, और मेरे हस्बैंड पे से मूंग दाल बेवारा था, वाट के अपना उनको बोला मनोकामना बोल के नन्नू भाई के चरण शरण में रखाई। बाबा वो जितना करते नहीं हैं उतना बोल बोल के रिपीट करके अपने आप को परेशान करते हैं, और हमें तो जो करते हैं तो बाबा करते हैं। खैर गुरु जी, मैं ये बात जरूर बोलूँगी कि जितना वो उग्रता दिखाते थे उस चीज़ से अभी बहुत शांत हो गए हैं बाबा। अभी मैंने उनको रोते रोते मेरे आँख से आंसू निकलने लगा था बाबा। जब सांस नहीं लेते बनता है तो जैसे लगता है कि बहुत हिट कर रहा है चेस्ट में कुछ। मैंने उनको कहा अब मुझे एग्रेसिव वाला दवाई दीजिए, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। तो गुरु जी मैं फिर वॉशरूम गई, आपके सामने खड़ी हुई बाबा, मुझे रोना आ गया कि बाबा मुझे अपनी इस तकलीफ से निजात दिलाइए। मैंने गुरु जी वो मोरिंगा का टैबलेट और एक वो जो और डिजॉल्विंग कुछ है उसको ऑर्डर किया हुआ है, जो मुझे खा के ठीक लगेगा बाबा मैं उसी को सदैव मंगाऊंगी। बाबा सहजन का डाटा हमारे घर के लोग एक पीस 2 पीस वही चूस के फेंक देंगे, क्योंकि मुंह में सबके हस्बैंड के तो 6-7 दांत नहीं है बाबा, और मेरी भी चारों तरफ यही हाल है। और बच्चा को बाबा वैसे चूसना आता नहीं है, उसको वो प्रेस करके उसका दाना खिला दूंगी और बाकी फेंक देना पड़ता है बाबा। तो बाबा टैबलेट मंगाया है, उसी को खाऊंगी गुरु जी। बाबा तक जो भी पाठ सुनते सुनते सोऊंगी गुरु जी। यदि सो गई बाबा तो आप मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि आपकी बेटी आज बहुत ज़्यादा थकी है और बहुत ज़्यादा ही अपने शरीर से परेशान है बाबा। बस गुरु जी ये मेरा आज का अमृत बेला का शुक्राना सत्संग है बाबा। मैं आपको अनंत कोटि बार शुक्राना करके अपने इस सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा 0300 का ब्लेसिंग सर। मैं अपने दिल पे उठ के जैसे आपको प्रसाद मुझे जगाती हूँ बाबा, वैसे जगाई हूँ। और बाबा मुझसे बात नहीं किया जाता रहा है, और उन्हें अपना बेड पे ही लेट के नियम करने का कोशिश कर रही हूँ बाबा। आपका नित्य शुक्राना है, आपने मुझे 3 बजे से थोड़ा पहले उठा दिया। यही अभी 3:01 हुए हैं। 03:01 का ब्लेसिंग आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। मैं
कल सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर नाम भी मेरा का शुक्राना सत्संग तीसरी वर्षा से कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 23 अप्रैल और समय है 10:43। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप हमें झोलियाँ भर भर कर ब्लेसिंग दे रहे हो। और आप हमने हमें एक सत्संग सुनवाया था, इसमें था कि तेरे परिवार पर वशीकरण करके बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तू परेशान ना हो। नेगेटिविटी को भस्म कर रहा हूँ। तेरे पीछे मंडरा रही बड़ी बीमारी, तेरी अरदास ने बचा लिया तुझे। अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए साफ पानी रखा कर, जो तेरी रक्षा कर रहे हैं उन्हें पानी तो पिला। जी गुरु जी। और कि आज तो देखता हूँ तो मेरी कितनी बात मानती है। तो गुरुपा ऐसा नहीं है, हम आपकी बात मानते हैं गुरुपा। हमें नहीं पता था गुरुपा, आपने जैसे ही बोला तो हमने उसी वक्त अपने बेटे को बाहर भेजा कि तो वो पक्षियों के पानी के लिए लेके आया। तो गुरुपा हम उसको कल सुबह भर के रखेंगे छत पर। और गुरुपा जैसा आपका आदेश। गुरुपा आप हमें बहुत गाइड करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सिखाते हो। और गुरुपा आप बोलते हो तो चिंता मत कर, मैं हूँ ना। और तू तेरे परिवार की मैं रक्षा कर रहा हूँ। और गुरुपा आप इतने बड़े बड़े कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो। आप कहते हो तुझे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू शिव परिवार का हिस्सा है। और अब से सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे। तेरे बच्चों की चिंता मत कर, तेरे बच्चों की जिम्मेदारी, तेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मैंने ली है। गुरुपा हाँ जी, आपके नाते ही आपका घर परिवार है। हमने आपके ऊपर अपने सुख दुख सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया गुरुपा, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखे हैं। अब हम कोई चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि हमें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके होते हुए कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप हमारी पल पर रक्षा करते हो, पल पर रक्षा करते हो। उसके लिए आप गुरुपा हम आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और आप हमारा जो भी गलती है, आपने बोला कि तेरी सारी गलतियाँ माफ़, अब गलती मत करना गुरुपा। अब हम गलती नहीं करेंगे, और अगर हम करेंगे तो आप हमें हाथ पकड़ के रोक लेना गुरुपा। ये वशीकरण करने वाले तो करते ही रहेंगे, लेकिन आपके होते हुए हमें कोई चिंता नहीं है, ना हमें कोई डर लगता है वशीकरण करने वालों से गुरुपा। जब आपने हमें हाथ थामा है, आप हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हो। आपने हमारे घर और बच्चों के आसपास रक्षा कवच बना रखा है, तो हमें किस बात की चिंता है गुरुपा। आप हो ना। और गुरुपा आप भी अपने ऊपर मत लिया करो इतने कष्ट। आप जो करते हैं उनके पास वापस उनके पास ही भेज दिया करो, क्योंकि आपको भी बहुत दर्द होता है। सारे कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो मेरे प्यारे पा। और आप कहते हो कि जो बोलना है मुझसे बोलना कर गुरुपा। अब हम किसी से कुछ नहीं बोलते, जो बात करनी होती है गुरुपा आपसे ही करते हैं।
जो भी बोलना है, जो भी दुख है सुख है, हर बात हम आपसे शेयर करते हैं। अब हम किसी से कुछ नहीं बोलते। अगर कभी हमें बुरा लगता है, थोड़ा गुस्सा आता है, तो हम दो थोड़े मंत्र जाप करने लगते हैं, तो वो अपने आप ही थोड़ी देर में गायब हो जाता है गुस्सा। रूपा, आप इतने रोज़ हमें इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो। जब भी हम बाहर जाते हैं तो 777, 666, 3 एंजल नंबर इतने 7 जय गुरु जी, इतना अनसंग रहते हो आप हमारे। हमेशा बालाजी महाराज के हमें घड़ी पे दिखते हैं। तो गुरुपा, आप हमें पल पल गाइड करते हो, पल पल हमारी रक्षा करते हो। उसके लिए हम आपका अनंतम शुक्राना करते हैं गुरुपा। अपने बच्चों की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करते हैं गुरुपा। आप हमें पल पल बचा रहे हो गुरुपा। आप कहते हो कि तू मेरी शेरनी बेटी है, तू कभी हार नहीं मान सकती, और मैं तुझे बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाऊंगा। जी गुरु जी, कि तू मेरा वो मिट्टी का घड़ा है जिसे मैं खुद तैयार कर रहा हूँ। जी गुरु जी, आपको जैसा आप अपनी मर्ज़ी में जैसा आपको बनाना है वैसा बनाइए गुरुपा में, जैसा आपको बनाना है। क्योंकि हम आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहते हैं गुरु जी, आपकी रज़ा में। देखिए, आप कहते हो कि जब मैं एक एक सीढ़ी चढ़, मेरा हाथ पकड़ के एक एक सीढ़ी चढ़ती जा। जी गुरु जी, जहाँ आपको ले जाना चाहे, आप ले जाना चाहते हो, जैसा आप बनाने चाहते हो वैसा बनाओ। क्योंकि हमें तो मंजिल का पता नहीं है गुरु जी, आपको पता है मंजिल का, कि हमें क्या सही है क्या गलत है, कौन हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, आप सब जानते हो। क्योंकि हम तो फिर से गलत रास्ता पकड़ लेंगे। तो गुरुपा, आप ही हमें लेके चलो, जो रास्ता हमारे लिए सही है हमें उसी पे चलाओ, और हमारे सदैव हमारे अंग संग रहना गुरुपा। सदैव अपनी बच्ची का हाथ थामे रखना, नहीं तो हम रुल जाएंगे फिर से। गुरु जी, हमें इतने अच्छे गुरुपा मिलने, उसके लिए हमें बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। इतना अच्छा संगत परिवार जो एक दूसरे का दुख सुख समझती हैं, जो सारी बातें शेयर करती हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी से नहीं बता सकते, जो अपने सत्संग में बता सकते हैं, अपनी बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं। और बाप ने हमें इतना अच्छा सत्संग परिवार दिया है, जो सारी बहनें एक दूसरे का सब समझती हैं, दुख सुख सब परेशान हैं। और बाप सबके कष्ट दूर करना, सारी बहनों के कष्ट दूर करना, उनके परिवारों में बहुत खुशियाँ लाना। फिर अंकल जी और स्वामी आंटी जी के भी बहुत ब्लेसिंग देना, उनकी पूरी टीम को ब्लेस करना गुरुपा। उनके घर में सदैव खुशियाँ रखना गुरुपा। और गुरुपा, हमें सदैव अपने चरणों से लगा के रखना गुरुपा। हमें कभी अपने से दूर मत करना, और हम जैसा आप बनाना चाह रहे हो वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं गुरुपा। अब हमारे घर में बहुत बहुत बदलाव आ गया है गुरुपा। बहुत आपकी कृपा है गुरुपा, आपकी बहुत मेहर है हमारे घर परिवार पर। अब हमारे घर में बहुत ज़्यादा मतलब बदलाव आ रहा है। अब हमारे घर में शांति रहती है, पहले बच्चे भी शांत रहते हैं। तो गुरु जी, उसके लिए अनंतम शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा, हम तो भूल ही जाते हैं, हमें बोलने की इतनी दिक्कत हो रखी है कि हम सत्संग करने बैठते हैं तो हम जब पहले सोचते हैं कि हमें ये भी बोलेंगे, ये भी रिकॉर्डर, लेकिन जब करने बैठते हैं तो सारी चीज़ें भूल जाती है, और बाद में याद आता है कि हमें तो ये बोलना था, हमें तो ये बोलना था। गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अब आगे से हम कोशिश करेंगे कि आगे से हम गलतियाँ नहीं करेंगे, और हमें आप करने भी मत देना गुरुपा। आपकी बेटी बहुत बोली है, और आप जानते हो लोग बहुत चालाकियों से आगे बढ़ जाते हैं, मुंह पे मीठा मीठा बोलते हैं और पीछे से छुरा घोंप देते हैं।
ग्रुप आप सब जानते हो, सब जानते हो, आप ही बचाओगे ग्रुप, हमें कोई चिंता नहीं है अब। और आप अपना भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा करो ग्रुप, बहुत अच्छे से ध्यान रखा करो। हाँ ग्रुप, आप देख रहे हो हमारा बेटा जो भी काम कर रहा है उसके लिए सही है तो उसको हेल्प करना उसमें काम में। अभी आपको मानने लगा है वो भी। कल आया था गुरपा, कल बेटा आया था तो कह रहा मम्मी मुझे ना धूप दे दो, मैं ना धूप जलाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा अब तो जोत जल रही है, ऐसे करो आप ऐसे ही हाथ जोड़ लो। तो उसने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े और बहुत खुश था गुरपा। अब बस ऐसे ही खुश रहे बच्चे, उनकी खुशी पे किसी की नज़र नहीं लगे, किसी की नज़र नहीं लगे बच्चों की खुशी पे। तो वो मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत का गुरपा फल देना, अर्घ उसके लिए जो सही है तो उसमें अच्छी तरक्की देना उसको बच्चों के साथ, ताकि सारे कष्ट भूल जाएं। और गुरपा हमारे पति की भी, पति के अंग संग रहना। लोग बहुत ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, हमारे पति सदैव ठीक ठाक रहे, हमारे बच्चे हमेशा ठीक ठाक रहें, किसी की बुरी नज़र नहीं लगी हमारे परिवार पर। और आप सारी संगत को सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरुपा, सबकी रक्षा करना। और गुरुपा हमारा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना, क्योंकि हमें करना तो आता नहीं है। और सारी संगत जी, हमसे अगर बोलने में कुछ गलती हो गई हो गुरुपा, हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। क्षमा करने संगत जी, क्षमा करना। विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी, आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफार्म दिया गुरुपा, बहुत अच्छा, जो हमारे बहुत जल्दी सत्संग शेयर हो जाते हैं एक ही दिन में, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और हम अपना सभी देवी देवताओं का शुक्राना करना चाहते हैं। हम हमारे कान्हा जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, हमारे प्रभु राम जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, बालाजी महाराज का भी, नीम करौली वाले बाबा का भी बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम अपना पूर्वजों का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं, हमारी कुल देवी माता का, हमारी कुल देवी माता का, हमारे पितरों का, हमारे भैरव बाबा का, हम सब का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहते हैं। और हम सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, हमारी कुल देवी माता क्षमा कर देना, हमारे पितृ बाबा, हमारे पूर्वज, सबसे क्षमा मांगते हैं हम। और आगे से हम ध्यान रखेंगे कि हमसे कोई गलती नहीं करें। और हम आपका सबका बहुत 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 दिल से शुक्राना करना चाहते हैं गुरुपा, दिल से शुक्राना करना चाहते हैं। आपका भी तहे दिल से आपका शुक्राना है गुरुपा, तहे दिल से आपका शुक्राना है, अनंत अनंत शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसमें बोलने में किसी प्रकार की कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना। बहुत समय बाद मैं अपना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। आज 23 अप्रैल वरुथिन एकादशी का दिन है, जब शाम के 4 बजे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग थोड़ा बड़ा होगा, इसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। बहुत बहुत कोशिश करने के बाद मैं आज सत्संग शेयर करने के लिए मैं खुद को तैयार कर पा रही हूँ। इसके लिए गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जो होता है गुरु जी की इच्छा से ही होता है ना। शुक्राना गुरु जी में मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी ने मेरे दिन इतने अच्छे कर दिए हैं ना, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ
मैं अभी पूरी तरह से निकल गई हूँ इस दलदल से, या और क्या है समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है बहुत ही अच्छा हो रहा है गुरु जी, शुक्राना। लेकिन जो कुछ भी बाकी रह गया है इसमें थोड़ा लेजीपन तो आ रहा है, लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे गुरु जी की मेहर से। जब मैं बाहर जाने का मौका मिला था, इसका मैं सत्संग किया था, उस दिन मैंने महाशिवरात्रि के दिन सत्संग किया था, उसके बाद मैं सत्संग कर ही नहीं पाई। बहुत बहुत तैयार किया मैंने खुद को, लेकिन बार बार रह गया, सत्संग हो ही नहीं पाया मेरे से। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। जब हम गए थे उज्जैन, तो उस समय मेरे को महाकालेश्वर वहाँ मंदिर में तो अंदर तो वहाँ तो नहीं जाने मिला, क्योंकि पता नहीं था पहले से टिकट कटता है तो वीआईपी अलग रहते हैं, ये मैं नहीं मालूम था। लेकिन ऊपर जो दूसरा मंदिर होते हैं ना छोटे, उनमें मेरे को जलाभिषेक करने का मौका मिला। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और उस दिन मैंने महाशिवरात्रि के दिन सत्संग किया था, तो सत्संग करते के तुरंत बाद ही गुरु जी का दूसरा मतलब मैसेज फ्लैश होता है कि मैं तेरे साथ ही हूँ। ऐसे करके मेरे को तुरंत सत्संग सुनाते हैं। मैंने कोई प्रॉब्लम शेयर की थी, तो उसका जवाब मुझे तुरंत मिला। इसके लिए शुक्राना गुरु जी। मैंने सोचा भी था कि मैं तुरंत शुक्राना करूं, लेकिन नहीं हो पाया, और रह गया तो रह गया। माफ़ करना गुरु जी। रोटी पर ओम के ब्लेसिंग देने के लिए भी शुक्राना गुरु जी। मेरे को बहुत बार ये ब्लेसिंग मिली है। अ, वैसे तो मैं सोचती थी कि ये सब बोलते तो हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने खुद ने भी देखा, रोटी पर ब्लेसिंग मिली, और बेटी को भी बताया। शुक्राना गुरु जी। और मेरे पापा के जो कार, वो भी गुरु जी ने ही दिलवाई है ना दिवाली पे, और उसी के माध्यम से तो मैं बाहर गई थी, निकली थी। बाकी तो ऐसे तो मुझे घूमने नहीं जाने मिलता, लेकिन हम प्रयागराज महाकुंभ के बहाने हम गए थे, तो वो कार ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना गुरु जी। और मैंने उस कार पे आगे फर्स्ट में जय गुरु जी लिखवाया था, और पीछे शुक्राना गुरु जी लिखवाया था। मैंने अपने 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 से लिखवाया था। हो सकता है मैंने अपने से लिखवाया इसलिए, या क्या मालूम। मतलब जो गुरु जी वहाँ मंदिर से वो ब्लेसिंग आती है, वो करनी चाहिए थी, स्टिकर वगैरह, या क्या मालूम। लेकिन फिर भैया और भाभी वो सब मतलब भैया कहीं भी गाड़ी लेके जाते तो ऐसे लोग पूछते कि कौन है ये गुरुजी, ऐसे बोल के कि तुम्हारे गुरुजी है ऐसे, तो उनको जवाब देना पड़ता बार बार। इस वजह से फिर वो भाई के बच्चे ने क्या किया, रोज गाड़ी धोते और थोड़ा थोड़ा करके वो सारा स्टिकर को हटा दिया दोनों तरफ से। तो मुझे उस समय पता नहीं चला था, बाद में पता चला, लेकिन मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आया। लेकिन ये तो सब गुरु जी की इच्छा से ही होता है, जो इंसान जुड़ सकता है वही जुड़ता है ना, जो गुरु जी चाहते हैं। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी की, ना समझ है, उनको पता नहीं इसलिए ऐसा किया। इसके लिए सॉरी गुरुपा। और मेरा बहुत टाइम से बेटी उदयपुर में रहती है, उसके मतलब एक बार मैंने क्या किया था, पितृ दोष वो जो रहता है ना, पितरों को वो क्या वो भूल गई मैं। तो उस समय मैंने पितरों के नाम से हवन किया था, तो वो जो होता है उसकी जो राख होती है उसे गंगा जल में विसर्जित करना था, तो मैंने अपने से ही किया था। तो यहाँ मेरे आसपास कहीं वो तालाब वगैरह ऐसा कुछ है भी नहीं, और जाने भी नहीं मिलता है वैसे। तो ये सब मैंने मेरे हस्बैंड पति अंकल से छुप के ही किया था। तो उम, उस जिस दिन जाना था उसी दिन मेरे को उदयपुर जाने का मौका मिल गया। सब गुरु जी की कृपा से ही होता है। मैंने प्रे की थी, तो ये मौका मिल गया था मुझे। तो उस समय मैं
गई तो उनके साथ में, तो मैंने कहा गाड़ी रोको ज़रा, तो गाड़ी रुकवा के और मैंने उसको विसर्जित कर दिया। तो उन वैसे भी मेरे पति अंकल के ऊपर थोड़ा वशीकरण वगैरह जो है तो उनको समझ आ गया। तो फिर उन्होंने मेरा उदयपुर जाना बंद कर दिया था। तो फिर मेरा महीने भर पहले फिर मैंने फिर चाहा कि नहीं, अब की बार मेरे को बहुत टाइम हो गया है तो बेटी से मिलने के लिए और ऐसे जानने का मन है। तो हमने प्लान किया। नहीं, बेटी ने अचानक मतलब उसका सामान वगैरह लेने जाना है ऐसा करके और प्लान किया और पापा की गाड़ी को बुला लिया। फिर हम जयसमंद झील देखने के लिए गए और उसके लिए शुक्राना गुरुजी की, इतना पास होते हुए भी मैंने अपने ही आसपास की जगह नहीं देखी है। मैं राजस्थान बांसवाड़ा से हूँ। मैंने अभी तक किसी को बताया ही नहीं, इसके लिए सॉरी गुरुपा। मेरा नाम सुशीला है और मुझे क्या उल्टी आ रही थी, मतलब गाड़ी में पहले ऐसा तो हमेशा तो नहीं होता है, लेकिन गाड़ी में बैठते ही मेरे को उल्टी शुरू हो गई। तो भाई का बच्चा बोलता है कि और बुलाओ गुरुजी को, कि तुम्हारे गुरुजी ठीक कर देंगे। तो इसके लिए सॉरी गुरुपा। और उधर से उसने मुझे याद भी दिलाई आपकी, इसके लिए उसका शुक्रिया। और आपका भी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी बात करवा ही देते हैं बच्चे। और मैं हमेशा तो गाड़ी में जाती हूँ ना, तो गुरुजी का कुछ न कुछ वैसे अमृत वाला वाला सत्संग है और वो जो है ना, वो ही सुनती रहती हूँ, एक ओमकार वाला। तो इस बार थोड़ा नेगेटिव एनर्जी होने की वजह से शायद मैं सुन नहीं पा रही थी, लेकिन उल्टी होने की वजह से फिर बच्चे ने याद दिला दिया। उसने यही कहा, फिर इसके लिए सॉरी गुरुपा, कि वो लोग शायद ताने मारते हैं मेरे को कि तुम्हारे गुरुजी को बुला लो। तो वो नासमझ हैं, इसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ़ करना उनको। लेकिन जब हाँ जयसमंद झील गए ना, तो वहाँ मंदिर है, एक नर्मदेश्वर मंदिर है। तो हमको मंदिर के अंदर जाने मिला। शिवलिंग मंदिर बंद हो चुका था, लॉक लगा दिया था। तो मैंने बाहर से ही दर्शन किए और वापस आ गई। उतर के आ रही थी, तो जैसे ही उतरी, वहाँ का सेवादार जो व्यक्ति था, जो अंकल आए और फिर उन्होंने कहा आ जाओ। तो उन्होंने फिर लॉक खोला, लॉक खोल के और फिर हमको कहा कि कर लो जलाभिषेक। तो मेरे को वहाँ पूजा करने के में मिली, जलाभिषेक करने मिला, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैंने कहा ये गुरुजी की इच्छा है। मेरी मम्मी भी साथ में थे और वो भी फिर वापस आए और हम दोनों ने जलाभिषेक किया और फिर गुरुजी का शुक्राना किया। फिर उसी दिन क्या होता है कि मेरी गाड़ी में तबीयत खराब होती है शाम के टाइम, इतना खतरनाक वाली कि मतलब अंदर से तूफान मचा हुआ है और बोल रही हूँ बार बार कि नहीं जाना है मुझे, घर नहीं आना है, घर नहीं आना। फिर मैं समझ गई, मैंने कहा गुरुजी ये कुछ तो गड़बड़ है। और हुआ ये था कि उस दिन जैसे ही मैं निकली थी ना संगत जी, तो घर से निकलते समय मैंने अपने साथ कपूर और माचिस ले रखी थी। तो फिर मुझे ध्यान आया कि आगे नदी आ रही है और मेरे को ये करना है। तो मैंने अपने ऊपर से कपूर उतारा और उसको पहले ही मैंने अपने आप से बोला कि मैं तो गुरुजी की अम, संगत हूँ और वैसे भी मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहती है ना। तो तुम जो कोई भी हो ना, तो गलती से मेरे साथ आ गए हो ना, तो चले जाना, आगे नदी आ रही है, मैं वहाँ पे ये करूँगी। तो फिर नदी पे फिर शाम हो गई थी और फिर जैसे ही मैंने उतार के और कपूर को जलाया, तो इसके बाद में मैं ठीक हो गई, मतलब मेरे को आराम मिल गया, राहत मिल गई। बाकी पूरे सफ़र में मैं 3-4 घंटे का रास्ता था, तो बस चिल्लाती आ रही हूँ गाड़ी में, परेशान हो रही हूँ, उछल रही हूँ, ऐसे इस तरह से सबको परेशान कर दिया। और शुक्राना गुरुजी की उस नेगेटिव एनर्जी को वहीं पे रखवा दिया इसके लिए। और इसके फिर 15-20 दिन बाद फिर से मेरे को उदयपुर जाने का मौका मिला। तो फिर मेरे को उल्टियाँ शुरू हो गई, उल्टी आ रही थी बार बार। तो वो वही भाई का बेटा फिर से साथ में ही था, तो ऐसे बोला कि तुम्हारे गुरुजी को बुलाओ ना, तो फिर वो ठीक कर देंगे। तो इसके लिए सॉरी गुरुपा, पता नहीं लोग क्या समझते हैं। तो ऐसे
बार बार बोलते रहते हैं कि ये इनके गुरुजी ठीक कर देंगे, इनके गुरुजी कर देंगे ऐसे। तो मेरे को पता है कि गुरुजी कौन है तुम लोग नहीं जानते हो, लेकिन ये थोड़ा समय लगेगा शायद इनको, ये सोच के फिर मैं कुछ नहीं कहती हूँ। लेकिन वापस आता समय फिर से उल्टी होती है तो वही बच्चा बोलता है और पूजा करो, और पूजा करो भगवान की। तो भैया धीरे से उसको ना बोलता है, मत बोल उसको। तो उन इसके लिए उनको माफ़ करना गुरुपा, क्योंकि हम तो आपकी संगत है इसलिए समझते हैं, लेकिन वो लोग जिनको आसानी से सब कुछ मिला होता है, वो इतनी जल्दी नहीं जुड़ पाते हैं। भगवान को शायद कम ही मानते हों। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जब मुसीबत आती है ना, तभी इंसान भगवान के पास जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको मुसीबत चाहिए, नहीं गुरुजी, मैं माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। लेकिन उनको ऐसा लगता है क्योंकि मैं कुछ 10-15 साल से नेगेटिव एनर्जी से जूझ रही हूँ, और अब आराम मिला है मेरे को, राहत अब मिल रही है, इसलिए थोड़ा समझ नहीं आता है। इसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ़ करना उन लोगों को, और मुझे भी माफ़ करना, मैंने कुछ गलत सोच लिया हो तो माफ़ी चाहती हूँ। और हाँ, माता जी के मंदिर होली के समय मेरे को जाने मिला, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। होली का त्योहार बहुत ही अच्छे से हमको करवाया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि कुछ समय से त्योहार, ना होली ना दिवाली और ना कुछ भी, मतलब कोई त्योहार नहीं हो पा रहा था, मतलब पूरी तरह से मेरे को बंद कर दिया था। तो इस बार होली का त्योहार बहुत ही अच्छा मनवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। होली के दिन भैया लेने आए, और हम सब बच्चों के साथ मिलके और होली खेली। इसमें मैंने कहा था कि गुरुजी हमारे साथ चलिएगा, होली मना के आते हैं। तो हम 7 लोग थे, और 7 कलर से हम होली खेले, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। वो हमको 3-4 दिन बाद पता चला, जब हमने फ़ोटो देखे और कलर्स गिने, तब पता चला कि हमने बहुत अच्छे से, मतलब 7 कलर और उससे होली खेली है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छी होली करवाने के लिए शुक्राना। और नवरात्रि में मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो फिर उसको लेने के लिए फिर मुझे ही जाने मिला। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वैसे घर से निकलना ही बंद कर रखा था मेरे पति अंकल ने, कि नहीं तो नहीं कहीं पर भी, मतलब तेरे तू घर से बाहर निकलने के लायक नहीं है, तेरे को ऐसे इस तरह से बंद करके रखने के लिए उन्होंने जितनी भी कोशिशें की है, उन सबको तोड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी। और उसके ऊपर मारण क्रिया हुई थी, तो उसने तुरंत अचानक ही बुलाया और मुझे वहाँ पहुँचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। पर वो एक दिन में ही ठीक हो गई, और मैंने सत्संग सुनती रही, और गुरुजी बार बार बता रहे थे कष्ट कट जाएगा, सत्संग सुन ले। और फिर ठीक भी हो गई 2 दिन में। मैंने 2-4 सत्संग भी सुने उसके साथ साथ में ही तो, और इसके लिए शुक्राना गुरुजी। इसके बाद में मैं ये बोल के, मैंने जो पहले सत्संग किया था ना, उसके दूसरे ही दिन मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं जा रही थी ना रास्ते से, तो संगत जी क्या होता है, मैं सोच रही थी, ऐसे मुझे लग रहा था कि कोई नाग, मतलब सांप जैसे आते हैं ना, मतलब ऊपर से छाया, उनकी छत्र छाया में हम चल रहे होते हैं, तो इस तरह से मेरे को आभास हो रहा था। तो वैसे मैं जा रही थी, और वापस आते समय फिर मैंने सोचा कि शायद वहम होगा या पता नहीं क्या होगा, ऐसे सोच भी रही थी। और एक मंदिर पे वैसे स्नैक बने हुए ऐसे भी देखा मैंने। फिर घर आके फिर मैंने देखा, मैसेज आया, वैसे देखा यूट्यूब पे, तो ऐसे फ्लैश हो रहा था कि ये सत्संग सुन, तुझे नाग दर्शन, साक्षात नाग दर्शन करवाऊंगा। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी की, जो मैंने दिन में आ रहा था मेरे थॉट, वो सही था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसी दिन बर्ड्स के रूप में बहुत सारे बर्ड्स, कोई होंगे 20-25 बर्ड्स होंगे, है ना। तो जैसे जैसे हमारी गाड़ी बाइक चल रही थी ना, वैसे वैसे वो सारे बर्ड्स मेरे ऊपर से गुजर रहे थे, और मैं उनको देख रही थी पीछे से गर्दन ऊंची करके।
मुझे फ़िक्र नहीं थी कि कोई लोग देख रहे हैं या ये ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा सोच कुछ भी नहीं। मैं देख रही थी और शुक्राना कर किए जा रही थी कि गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। और इस तरह से तो उसमें 7 नंबर बन रहा था, एम बन रहा था, बार-बार अपनी वो दिशा चेंज कर रहे थे और ऐसे करते-करते वो 4-5 किलोमीटर तक हमारे साथ चल रहे थे। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए भी। और मुझे हिम्मत देने के लिए शुक्राना गुरुजी। इन लोगों से निकलने के लिए पता नहीं अब क्या कहें, किसी को बुरा भी नहीं बोल सकते ना, सब आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। और जो भी हो, लेकिन इस आत्मा को हारने मत देना गुरुपा। आपने हमेशा हाथ थामे रखा है, तो बस आपने हाथ थाम लिया है ना, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इसके बाद में एक और है, मेरे दोनों बच्चे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, उन वो दोनों मानते हैं, उनका हाथ थामने के लिए शुक्राना गुरुजी। आपने कहा है ना कि तेरे बच्चों की फिक्र तू मत कर, मैं हूँ संभालने के लिए। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी उन दोनों का हाथ थामने के लिए और सही राह पे चलाने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए। बाकी ससुराल में कोई लोग कोई भी मतलब मानता नहीं है भगवान को और पूजा भी नहीं करते हैं, करने भी नहीं देते, इस तरह का है थोड़ा। तो इसके लिए सॉरी गुरुपा, ना समझ लोग हैं। और मैया का मंदिर, काली माँ का मंदिर का निर्माण शुरू तो करवाया पापा ने, और पैसा की उनको प्रॉब्लम लग रही थी, तो उसकी व्यवस्था कराने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। बिना रुकावट के काम चल रहा है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और काम रुकने भी मत देना गुरुपा। कोई भी लोग आगे नहीं आ रहे, कोई चंदा भी नहीं दे रहा है, और पापा को ही सब मैनेज करना है, तो उनका साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। फिर अभी 2-4 दिन पहले मैं बहुत 2-3 महीने हो गए ना, मैं मंदिर ही नहीं जाने पाए। तो मैंने बार बार कह रही थी कि मेरे को मंदिर पहुंचाओ गुरुजी। तो महादेव जी से भी बोला मैंने बार बार। तो उस दिन बहुत इच्छा मैंने कर ली थी, दूध भी रख लिया, सब किया, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही थी मंदिर, है ना। तो फिर सुबह का तैयार भी हुई, फिर मैंने कहा गुरुजी को पहुंचाना हो तो अब वही पहुंचाएंगे। पता नहीं किस बात की आलस आ रही थी, पूरा दिन निकल गया। फिर शाम को 4:30-5 बजे ऐसे मेरा एक पार्सल आने वाला था। तो पार्सल वाला बोलता है मैंने कहा मतलब मैं जानता नहीं हूँ यहाँ कौन कहाँ से आऊँ, तो कौन सी गली में, और मैं यहाँ मंदिर के पास खड़ा हूँ। तो मैंने उसका वेट किया, घर भी बताया, लेकिन वो नहीं आया। उसने कहा मैं मंदिर पे ही खड़ा हूँ, कहीं और मंदिर पे वो खड़ा था, और उसने ये बोल दिया। फिर मैंने कहा मुझे सुबह से जाना है और यही तो बहाना है, तो मैं निकल गई। वैसे मेरे हस्बैंड जाने नहीं देते ना, पति अंकल को ये सब मंजूर नहीं। तो सॉरी गुरुपा। और फिर मैं मंदिर गई, पहुंच गई, और फिर वहाँ वो कहीं और था, और फिर बोला आधा घंटा वो लगा। वैसे मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 गली के बाद ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। सॉरी गुरुपा। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गई ना, वही फिक्स टाइम था, 5:30 बजे के आसपास में गई थी। और फिर घर आके फिर आधा घंटा बाद मैंने, घंटा भर बाद ऐसे मैंने देखा, तो मैसेज आ रखा था यूट्यूब पे कि 5:57 ऐसा कुछ लिखा था। तो इतने बजे मैं तुझे शिव रूप में दर्शन दूंगा आज शाम को। तो मैं समझ गई कि वो शिव महादेव गुरु जी ही थे शिव रूप में। तो किसी तरह से मुझे वहां तक बुलाया। मैं उसको बोल रही थी ना कि मैं आज मंदिर नहीं आ पाई, आना चाहती थी लेकिन नहीं आ सकी, तो आपकी वजह से मुझे आने मिल गया। तो वो बोल रहा है सॉरी सॉरी, मैंने आपको चलाया, सॉरी। वो सॉरी बोले जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आई थी, वो नया लड़का था, इसके लिए शुक्राना गुरुजी मुझे मंदिर पहुंचाया और शिव रूप में दर्शन दिए, इसके लिए शुक्राना। मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना, और ये हिम्मत देने के लिए शुक्राना गुरुजी कि मैं इतने समय बाद भी वापस मतलब सत्संग कर पाई, इसके लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो आपका
स्वरूप आ रहा है, पॉकेट स्वरूप, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। ब्रेसलेट स्वरूप आ रहे हैं और गाड़ी के लिए भी फिर से स्टिकर आ रहा है। पहले इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और क्या बोलते हैं, भूल गई, सॉरी गुरुबा। उम, कुछ नेगेटिव हो रहा है, सॉरी संगत जी। मेरे सत्संग यहीं पे पूरा करती हूँ, फिर नया सत्संग करूँगी जब गुरु जी चाहेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी। आपका भी बहुत 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 शुक्रिया कि आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं। और संगत जी आप सभी का कि आप बहुत अच्छे अच्छे सत्संग करते हैं। और बहुत टाइम से मैं सुन नहीं पाई थी। मैंने कहा ना, मैंने सत्संग जब से जो महाशिवरात्रि के दिन किया था, इसके बाद कभी कभी सत्संग सुन पाई हूँ। बीच में मैं सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी, कर भी नहीं पा रही थी, और पता नहीं क्या हो गया था। और अब आज करने मिल गया, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और समय समय पर सत्संग करवाते रहिएगा गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।